सो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका कोर्स पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इज कॉज एंड राइट इट्स कंसीक्वेंसेस, ऐसे करके ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो कंसीक्वेंसेस वर्ड का मतलब समझ लो कि कंसीक्वेंसेस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है उसके प्रभाव या उसके नतीजे क्या होंगे, ये कह सकते हो आप। ठीक है, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई, अच्छा हो गई तो जी अब आगे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, उसको कह सकते हो कंसीक्वेंसेस। तो देखो, सबसे पहले कंसीक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो लेंथेनॉइड्स है ना, इनको एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल होता है। अच्छा चलो, सेपरेट करना भाई बाद में बताता हूँ बात। पहले एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो, वो ये कि नेचर में क्या होता है, लेंथेनाइड्स हमें जब मिलते हैं ना तो ये ग्रुप में मिलते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे आपने ये पढ़े लेंथेनॉइड्स की एग्जांपल, ये जो लिखे हुए हैं लाला चंद्र प्रकाश, न्यूली प्रमोटेड सब इंस्पेक्टर, ये जितने भी लिखे हुए हैं, तो अगर नेचर में कहीं पे मान लो आपको ये प्रकाश मिल गया, पीआर मिल गया, तो आप ये मान लो कि पीआर अकेला नहीं होगा वहाँ पे। वहीं पे थोड़ा और आसपास सर्च करोगे तो आपको चंदर और न्यूली प्रमोटेड सब इंस्पेक्टर ये भी उसके आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये नेचर में इकट्ठे मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं जब भी मिलते हैं। और अगर इकट्ठे मिलते हैं तो कोई भी चीज़ इकट्ठी पाई जा रही है, ठीक है, वो इकट्ठे ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब का नेचर सेम है। ठीक है, ये वही चीज़ हो गई जैसे एक क्लास में ग्रुप बन जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, 3-4 बच्चे एक साथ रहना पसंद करते हैं अलग, और 3-4 बच्चे कुछ एक साथ रहना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, उनका जिनका नेचर सेम है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि ये जो लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका नेचर एक दूसरे से बड़ा मिलता है, सबका हैं तो अलग अलग एलिमेंट, जैसे लाला अलग है, चंद्र अलग है, प्रकाश न्यूली प्रमोटेड हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स, पर इनका नेचर, अब नेचर का मतलब ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेचर का मतलब अच्छा बुरा से नहीं है। नेचर का मतलब ये है कि इनका रिएक्ट करने का तरीका जो है वो एक जैसा है। तो एक जैसा है तो भाई साथ एक ही जगह मिलेंगे फिर, क्योंकि जैसा एक रिएक्ट करता है वैसे ही दूसरा भी रिएक्ट करता है, तो इसलिए अब एक साथ मिलते हैं। अब ये जो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक जैसे रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सेपरेट करना मुश्किल तो है, बिल्कुल है, पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इनको थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट कर पाने में फिर भी सक्सेसफुल हो पाए। क्यों हो पाए? क्योंकि इन सब का साइज़ बदल गया बेटा। अब कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइज़ के बेसिस पर ही या साइज़ पर ही डिपेंड करती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। और आपको मैं कई बार बताता रहा हूँ, आपको ध्यान हो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल दो, डायरेक्ट है चार्ज के, इन्वर्स है साइज़ के। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, वो भी इन्वर्स है साइज़ के। और इस तरह से लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, बेसिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, कई चीज़ें हैं जो साइज़ पे डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि साइज़ बदल गया, कहा ना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की साइज़ जी छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप एल से एल की तरफ जाओगे तो साइज़ धीरे धीरे जो डिक्रीज़ हो रहा है या साइज़ में जो बदलाव आ रहा है, उसी के बेसिस पर इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आएगा और उसी के बेसिस पर हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। ये चीज़ है यहाँ पे बेटा, तो यही बताया हुआ है। देखो, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इन लेंथेनॉइड्स, द सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज डिफ़िकल्ट। कह रहा लेंथेनॉइड्स की सेपरेशन डिफ़िकल्ट है, क्यों? एज देयर केमिस्ट्री इज़ आइडेंटिकल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उनकी केमिस्ट्री आइडेंटिकल है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि उनका नेचर, उनका रिएक्ट करने का तरीका एक जैसा है। हाउएवर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनेबल का मतलब होता है पॉसिबल हो पाना, एनेबल अस टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स एज देयर साइज चेंजेस। ठीक है, पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, साइज बदला, साइज बदला तो हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आगे, ये है देयर बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर और साइज डायरेक्ट होते हैं बेटा, ये +1 में भी पढ़ाया होगा आपको कि वो ग्रुप 1 जब पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा।
इसी तरह से सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी में भी फर्क पड़ता है। वी कैन सेपरेट लैंथेनॉइड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और बाय आयन एक्सचेंज मेथड। ये कुछ मेथड्स के नाम बता दिए जिसकी बेसिस पर इनको सेपरेट करेंगे, और सेपरेशन इसलिए हो पाएगा इनका क्योंकि इनके साइज में थोड़ा चेंज आ गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स इज आइडेंटिकल एज दे ऑल शो +3 स्टेट, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, तो ये बेसिक नेचर की बात आ गई, और ये ट्रिक जो बताई हुई है ये +1 में भी थी और अभी भी याद रखनी है आपने। साइज़ जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी उतना ही ज़्यादा होता है, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा तो उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है बेटा। तो क्या है, साइज़ जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा तो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये है। अच्छा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम LaOH3 टू LuOH3 ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि La से जब हम Lu की तरफ गए तो साइज़ कम हुआ, साइज़ कम होगा तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, आगे चलते हैं। एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम La टू Lu, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आल्सो डिक्रीजेस एंड सो इज़ द बेसिक नेचर, ये चीज़ है बेटा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो लिखा भी हुआ है, क्योंकि ये जो थर्ड वाली आप कंसिक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हो ना, इसका अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ गया है कई बार एग्जाम में। क्या है देखते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब सेकंड कौन सी होती है, 4D, और थर्ड होती है 5D। मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में यह आया है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलता है, कई बार बोलता है जी 4D और 5D। तो तुम्हें बेटा अच्छे से पता होना चाहिए, सेकंड मतलब 4D, थर्ड मतलब 5D, फर्स्ट कौन सी है 3D, ठीक है, और फोर्थ सीरीज कौन सी थी 6D, जो अभी इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ है। तो अब इसको भी समझने के लिए ये जो सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, इसके लिए भी इधर आओ, ये देखो, एक सेकंड रुको, ये लो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये। तो इसमें देखिए, ये आ गया हमारे पास 3D यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और 5D यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसने कहा है जी 4D और 5D में सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी होगी भी, क्यों होगी देखो। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की यानी ग्रुप 3 की, एक सेकंड बेटा, ये रहा ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 में कौन कौन आते हैं, स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथेनम। साइंस यार लगती है आसान, ऐसे करके सिखाया था आपको। एक्टिनम की अभी ज़रूरत नहीं है, वो 6D में है, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, ग्रुप 4 में कौन कौन आते हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफीनियम। ये भी पहले भी आए हैं एक बार, तो अभी फिर आ रहे हैं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफीनियम, ठीक है। अब यहाँ सुनो, लैंथेनम जो था इसका यानी 5D सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, जबकि लैंथेनम के नेक्स्ट एलिमेंट हैफीनियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 72। तो ये बीच के 58 से 71 कहाँ गए, लिखा भी हुआ है, देखो आप इस टेबल को ही समझो तब भी समझ आ जाएगी ये बात। ये है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में कौन से ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 4f के। अब मेन बात पे आते हैं, 4f क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्स हैं। यानी शील्डिंग अगर पुअर हो गई तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, यानी साइज़ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 5D सीरीज़ हैं, ध्यान देना आप बेटा, ये जो 5D सीरीज़ है इसका और 4D सीरीज़ का, इनके साइज़ जो हैं वो आलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन इस वक्त साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, इस वक्त साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। और डिक्रीज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारे पास ये जर्कोनियम था, फिर था हैफीनियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए जाएंगे, साइज़ जो है वो बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ना चाहिए तो आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ये जो 5D सीरीज़ है यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें यहाँ पे आ गए लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स मतलब 4f ऑर्बिटल,
4F प्रोवाइड करते हैं। वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हो गया तो शील्डिंग और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन्वर्स हैं, बार बार कह रहा हूँ, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से इनका ये आगे आने वाले हैफीनियम से आगे जो एलिमेंट्स होंगे इनका साइज़ कम हो जाएगा, और साइज़ कम होके लगभग ये जो ऊपर वाली सीरीज़ के यानी सेकंड या 4D सीरीज़ के इनके बराबर सा हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऊपर कहा हमने कि 4D और 5D का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, किसकी वजह से, लेंथेनॉइड्स की वजह से, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो ना आप। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो कि ये लेंथेनम था, लेंथेनम के बाद ये लेंथेनाइड्स जो आए तो लेंथेनॉइड्स में तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुई है, यानी साइज़ कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और हैफीनियम तक पहुँचते पहुँचते इतना कम हो गया कि उसका साइज़ जो है वो लगभग जर्कोनियम की तरह हो गया। और ये हैफीनियम और जर्कोनियम भी याद रखना, क्यों, ये लिखे हुए हैं नाम इसके इसीलिए लिखे हैं क्योंकि एक आधी बार पेपर में ऐसे भी आया है, उसने ये नहीं कहा कि 4D और 5D में कैसे सिमिलैरिटी हो जाती है या सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कैसे सिमिलैरिटी हो जाती है, उसने इनफैक्ट ये कहा कि हैफीनियम और जर्कोनियम का साइज़ लगभग एक जैसा क्यों हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, हैफीनियम 5D का है, जर्कोनियम 4D का है, और 5D में क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स में होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से लेंथेनम के आगे चलते चलते साइज़ इतना कम हो गया कि हैफीनियम तक आते आते इतना कम हो गया कि उसका साइज़ लगभग किसकी तरह हो गया, जर्कोनियम की तरह हो गया। तो ये चीज़ है बेटा। तो चलिए देखो आगे, इन 5D सीरीज़ बिफोर हैफीनियम देर आर लेंथेनॉइड्स विच अंडरगोज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 5D सीरीज़ में हैफीनियम से पहले जो थे वो कौन थे, लेंथेनॉइड्स थे, उनमें हो गई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू विच साइज ऑफ हैफीनियम मेटल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू जर्कोनियम, जिसकी साइज ऑफ हैफीनियम और जर्कोनियम जो है वो लगभग बराबर हो गया। हाउएवर अच्छा, हैंस साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर टू 4D सीरीज़, ये भी है, 5D बोल दो, 4D बोल दो, सेकंड और थर्ड बोल दो, या हैफीनियम जर्कीनियम बोल दो, तो मेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ, तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर में देखो, इन लेंथेनॉइड्स मैग्नेटिक मोमेंट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे पहले भी बताया था ये आपको। मोस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स। ये कन्फिग्रेशन पढ़ी ना आपने, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो इस कन्फिग्रेशन में देखो ये 4f3, 4f5, 4f7, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो पैरामैग्नेटिक होता है, और इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे ही होंगे ना, जैसे डी में समझाया था कि जैसे 1 से 5 हों तो 5 ही होंगे, और उससे ऊपर जाएंगे 10 से माइनस करके, वही ट्रिक यहाँ भी लगानी है। 1 से 7 तक होंगे तो उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 से ऊपर जाओगे तो 14 से माइनस करके, तो लगभग सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1-2 को छोड़ के, तो ये ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये चीज़ बतानी है आपने। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास अब, हाँ, मैग्नेटिक करेक्टर के बाद आ गया हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो लगभग जितनी कैल्शियम के लिए लगती है उतनी है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। फिर आ जाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब E0 वैल्यू पे मेन यही आ गया कि जैसे ऊपर भी कहा मैंने, कैल्शियम से मैच कर रहे हैं, तो कैल्शियम बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी लाइट सोडियम पोटेशियम बेट वाली, उसमें ऊपर ही आ जाता है, शुरू में ही आ जाता है, यानी हाइड्रोजन से तो पहले ही आता है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इनकी भी नेगेटिव ही होंगी। तो देखते हैं, द अर्लियर मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स हैव देयर E0 वैल्यूज़ आर मोस्टली इक्वल टू कैल्शियम, जो मैंने ऊपर भी बताया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव देयर E0 वैल्यू क्लोज टू एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की भी नेगेटिव ही होती है, और लेफ्ट राइट याद होगा आपको, L मतलब लो वैल्यू होगी E0 की, तो R फॉर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो इनकी नेगेटिव ही होंगी क्योंकि कैल्शियम एल्यूमिनियम की तरह है, तो हैंस दे आर नेगेटिव मतलब लो, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ये आता है बेटा। और नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। यूजेस वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आता है नंबर 1 मिक्स्ड मेटल। ये मिक्स्ड मेटल देखो इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। मिक्स्ड मेटल क्या है, अलोए है कंसिस्टिंग ऑफ लेंथेनॉइड्स 95% तो होते हैं इसमें लेंथेनॉइड्स, और आयरन 5%, और ट्रेसेस ऑफ ये का सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो एक तो ये याद रखो, मिक्स्ड मेटल क्या है, अलोए है जिसमें लेंथेनॉइड्स होते हैं 95%, 5% होता है आयरन, और ट्रेसेस होते हैं ये कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के।
अच्छा, ये अगली बात, मिक्स्ड मेटल का यूज़ क्या है भाई? मिक्स्ड मेटल इज़ यूज टू प्रिपेयर इग्निशन डिवाइसेस। इग्निशन डिवाइसेस क्या होते हैं? इग्निशन होते हैं आग लगाने वाले डिवाइसेस, मतलब चिंगारियाँ निकालने वाले डिवाइसेस। जैसे हमारे घर में एलपीजी स्टोव पे के लिए वो गैस लाइटर यूज़ करते हैं ना, टिच ऐसे आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती है, वो वाली बेटा डिवाइस की बात हो रही है। इसी तरह से हमारी बाइक में, हमारी गाड़ियों में स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो वो जो चिंगारी निकलती है, तो वो डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस बनाने में जिनका काम हो स्पार्किंग करना, तो वहाँ ये यूज़ होते हैं। जैसे बुलेट शेल्स में, बुलेट शेल्स मतलब जो गोलियां वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे। एंड फ्लिंट्स ऑफ लाइटर्स, ये वही गैस लाइटर्स हो गए, ठीक है। फ्लिंट्स मतलब उनके आगे स्टोन सा, जो हम कहते हैं कि स्टोन, तो बेसिकली उन वहाँ पे ये यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मिक्स्ड मेटल इज़ मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिक्स्ड मेटल जो है उसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। अब आपने मैग्नीशियम की भी एक 10th क्लास से प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसको जब जलाते हैं बड़ी जल्दी आग पकड़ जाता है और चिंगारियाँ, वाइट डेजलिंग लाइट, ये वर्ड्स 10th की एनसीईआरटी बुक में हैं, तो वो निकलती हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी स्पार्किंग भाई अच्छे से करेगा, तो इसलिए मैग्नीशियम मिला दो उसमें। अच्छा, लैंथेनाइड्स आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर अलॉय स्टील। स्टील यानी आयरन से रिलेटेड बात हो रही है। दीज स्टील्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट पाइप्स एंड प्लेट्स, ठीक है। स्टील मतलब आयरन में भी मिलाकर इसके अलॉय बना देते हैं। अच्छा, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के। लोएस्ट ऑक्साइड अमंग फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, 3D सीरीज़ की बात हो रही है। पहली 3D सीरीज़ में लोएस्ट मतलब सबसे कम ऑक्सीजन वाले, तो सबसे कम ऑक्सीजन वाले ये 5 हैं, 4 हैं, TiO, VO, CrO, MnO। हाईएस्ट ऑक्साइड अमंग फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, हाईएस्ट याद रखना। ये हाईएस्ट मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो वो है Mn2O7, ये हाईएस्ट ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट ऑक्साइड अमंग लास्ट 5 एलिमेंट्स। लोएस्ट ऑक्साइड लास्ट 5 में भी बोल दो और पूरी 3D सीरीज़ में भी बोल दो। पूरी 3D सीरीज़ में भी और लास्ट 5 में भी सबसे लोएस्ट ऑक्साइड यही है, Cu2O। लोएस्ट का मतलब सबसे कम ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होना मॉलिक्यूल में, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट ऑक्साइड अमंग लास्ट 5 एलिमेंट्स, तो हाईएस्ट ऑक्साइड है Fe2O3 आयरन का। और हाईएस्ट ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रुप, यानी ऑक्साइड हाईएस्ट अपने अपने एलिमेंट के, और उन ऑक्साइड्स में जो मेटल की स्टेट है वो और उसका ग्रुप सेम हो, तो वो ये हैं बेटा। जैसे स्कैंडियम 2 Sc2O3, अब इसमें ये स्कैंडियम का अपना हाईएस्ट ऑक्साइड है, तो इसमें स्कैंडियम की स्टेट भी +3 है और उसका ग्रुप भी +3 है। इस तरह से TiO2 में Ti की स्टेट भी +4 है और उसका ग्रुप भी 4 है। इस तरह से V2O5 में वैंडियम की स्टेट भी +5 और उसका ग्रुप भी 5 है। इस तरह से CrO3 में Cr की स्टेट भी +6 है और उसका ग्रुप भी 6 है। ऐसे ही Mn2O7 जो हाईएस्ट ऑक्साइड है पूरी 3D सीरीज़ का, उसमें Mn पे चार्ज भी +7 है और ग्रुप भी उसका +7 है। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कॉपर है, +1 चार्ज दिखाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है +7। तो ये चीज़ें हैं बेटा, तो इसको अच्छे से तैयार करना है इस यूनिट को। ये ख़त्म होता है जो आपके अब तक सिलेबस में है। अब इसमें से कुछ पोर्शंस कट गए हैं, जैसे KMnO4 K2Cr7 की प्रिपरेशंस वगैरह वो हट गई हैं, ठीक है। तो जो हट गया है वो मैंने डिस्कस नहीं किया है बेटा, बाकी अच्छे से करो, तैयार हो।